जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर आज हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न संख्या 1 को। इससे पहले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 का हल बताया था। जो प्लेलिस्ट में हमने जितने भी क्लास 10th के सवाल हल किए हैं प्रश्नावलियों के, वो सभी 10th क्लास प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। ठीक है, तो आज का जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। ठीक है, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। उसके दोनों सिरों पर क्या जुड़े हुए हैं? दो शंकु। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाई लगभग बराबर है। ठीक है, ये प्रश्न में दिया गया है। प्रश्नानुसार जो हमें दिया गया है मान है, सबसे पहले हम वो चित्र में लिखते हैं, चित्र के अनुसार समझते हैं। तो जो शंकु की त्रिज्या दी गई है, ठीक है, यहाँ सबसे पहले शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो आधार है ये दोनों ही का ही है, बेलन और शंकु का समान है। ठीक है, तो आर बराबर यहाँ जो व्यास दिया गया है वो दिया गया है इतना 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो पूरा मॉडल है, ये पूरा जो मॉडल है इसका व्यास पूरा कितना है? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर है तो जो दोनों की त्रिज्या होगी वो इसी आधार के अनुसार होगी। तो दोनों की त्रिज्या बराबर है। जो आधार का हम ये जो व्यास होता है इसका आधा कर लेते हैं 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं कि ये जो है ये एक तो बेलन का व्यास भी है, ठीक है, और एक शंकु का व्यास भी है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये क्या है? बेलन और ये जो 2 सेंटीमीटर दी गई है, ये 2 सेंटीमीटर ये इसकी ऊंचाई दी गई है। ठीक है, यहाँ त्रिज्या तो क्या है इसकी 1.5 है, व्यास 3 है। ठीक है, और इसी प्रकार इस तरफ भी दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, जो क्या है इस शंकु की ऊंचाई दी गई है। उसके बाद में जो 2 इस तरफ से है और 2 सेंटीमीटर इस तरफ से है, टोटल कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर हो गया। दोनों तरफ 4 सेंटीमीटर हो गया, कुल है कितना है? 12 सेंटीमीटर है। कुल जो ये हमारा प्रोजेक्ट है, मॉडल है, इसकी जो कुल लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। तो दोनों तरफ जो शंकु की ऊंचाइयां हैं उसको कम करने के बाद में मतलब 12 माइनस 8 करेंगे, 4 करेंगे तो कितना बचेगा? 8 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास में कितनी है? 8 सेंटीमीटर ये बची है। ठीक है, तो ये तो अपने जो मान दिए गए हैं उनसे ही हमने जो मान निकाले हैं वो दिए गए हैं। अब हम प्रत्येक शंकु की जो ऊंचाई दी गई है, प्रत्येक शंकु, दोनों शंकुओं की बराबर ऊंचाई है, 2 सेंटीमीटर है, ये स्मॉल एच में है, और बेलन की जो ऊंचाई है ये कैपिटल एच में है। ठीक है, तो जो कुल ऊंचाई कितनी, कुल लंबाई कितनी है? कुल ऊंचाई या लंबाई 12 है, तो उसमें से दोनों तरफ के शंकु की जो ऊंचाई है वो कम कर लेंगे, तो -4 करने के बाद में कितना बचेगा? -8 बचता है। ठीक है, अब हम बेलन में हवा का आयतन ज्ञात करेंगे। ठीक है, बेलन में किसका? हवा का आयतन। तो जो पूरा मॉडल है उसका आयतन होगा ये। ठीक है, वो बेलनाकार का है, तो बेलन का आयतन हो गया एक तो, और जो 2 शंकु है उन दोनों शंकुओं का आयतन, एक शंकु के आयतन को 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, बेलन का आयतन जो है वो हम ज्ञात करते हैं πr² एस से, ये कैपिटल एच आएगा इसमें, और 2 गुणा 1/3 πr², इससे होगा शंकु का आयतन, और ये 2 शंकुओं का आयतन। यहाँ से हम कॉमन लेंगे, इसमें से πr² कॉमन आ रहा है। ठीक है, और इसमें से भी πr² कॉमन आ रहा है, दोनों में से πr² कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा h। ठीक है, प्लस यहाँ बचेगा 2/3, इस 2 को इससे गुणा कर देंगे, और यहाँ h। उसके बाद में पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या है 1.5 गुणा 1.5। अब यहाँ जो कैपिटल एच है, जो बड़ा एच है, ये तो है बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है? 8 प्लस 2/3 गुणा, और जो स्मॉल एच है वो है शंकु की ऊंचाई, वो है 2। ठीक है, तो ये हो गई 2। 22/7 गुणा
1.5 और 1.5 की इसके दशमलव हटाने के लिए हमें 10 से भाग कर देना है बटे 10। 8 प्लस ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, यहाँ तक हमारा प्रश्न हल हो चुका है। अब यहाँ से आगे हल करेंगे तो इन दोनों को हम 5 से काट लेंगे, ये 3 बार और ये 2 बार, यहाँ पर भी ये 3 बार और ये 2 बार। ठीक है, तो ये 22/7 गुणा ये यहाँ पर 3 तिया 9 हो जाएंगे, वैसे 3/2 गुणा 3/2। अब अंदर की जो संख्या है इसका लघुत्तम ले लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो जो 3 लघुत्तम आएगा और 8 का 1 का भाग 3 में 3 बार और 3 को 8 से गुणा करेंगे, 8 × 24 + 4 27/22/7 गुणा 3/2 गुणा 3/2 गुणा ये हो जाएंगे 28/3। ठीक है, 7 चौक 28, यहाँ से 4 बार विभाजित हो गया, 2 से 2 बार और 2 से ये भी 2 बार, 3 से 3 विभाजित हो गया। अपने पास में ऊपर संख्या बची है 22 × 3, 22 तिया 66, 22 × 3 बचा है, तो 22 तिया 66 घन सेमी जो है ये हो जाएगा उस जो शीट बनाई गई है, शीट के प्रयोग से जो मॉडल बनाया गया है उस बेलन के आकार का जो दोनों सिरों पे शंकु से जुड़ा है उसका कुल आयतन। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 2 को बताया है, इम्पोर्टेंट सवाल है क्लास 10 मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।